नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा। सुबह 11 बजे अमित शाह लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ से अमित शाह मिर्जापुर जाएंगे, जहां पर मिर्जापुर में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे। यूपी के मिर्जापुर में अमित शाह 2 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान शाह मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी करेंगे। शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मिर्जापुर में शाह के पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। मिर्जापुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी साथ रहेंगे। अमित शाह शाम 5 बजे वाराणसी जाएंगे। काशी में शाह काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अमित शाह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे निरीक्षण। शाम करीब 6:30 बजे वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे अमित शाह। यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन पर असुद्दीन ओवैसी का हमला। कहा, अब पंडित ये तय करेंगे कि मुसलमान जीतेगा या नहीं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने कहा, माना कि वो बड़े हैं लेकिन हम भी कम नहीं। मुस्लिम को एकजुट करने के लिए पंडितों को ओवैसी दे रहे चुनौती। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन जारी। आज आगरा और फिरोजाबाद में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। यूपी के मथुरा में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। बीएसपी को एक बड़ा झटका। बीएसपी विधायक और वरिष्ठ नेता सुखदेव राजभर ने किया अखिलेश का समर्थन। अपने बेटे को अखिलेश के साथ जाने की बात कही। मुस्लिम महिलाओं के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। आज मनाया जाएगा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ट्रिपल तलाक कानून के 2 साल पूरे होने पर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाएगी केंद्र सरकार। 2 साल पहले आज के दिन बना था 3 तलाक पर कानून। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का राजनीति से संन्यास। सोशल मीडिया पर बाबुल ने लिया अलविदा। आसनसोल से बीजेपी सांसद हैं बाबुल सुप्रियो। राजनीति में संन्यास के ऐलान के साथ ही बाबुल सुप्रियो का बड़ा बयान। कहा, 2014 और 2019 की बीजेपी में बड़ा अंतर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर की जाति जनगणना की वकालत। कहा, जाति आधारित जनगणना देश के लिए जरूरी। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मुख्यमंत्री कार्यालय में ट्वीट कर बताया शिष्टाचार भेंट। ललन सिंह बने जेडीयू के नए अध्यक्ष। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। झारखंड सरकार की धनबाद जज हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश। फिलहाल अभी एसआईटी कर रही मामले की जांच। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से राजभवन में मिले अभिनेता आमिर खान। पूर्व पत्नी किरण राव भी थी मौजूद। जम्मू कश्मीर की नई फिल्म नीति पर बात हुई। दिल्ली के कराला गांव में टिल्लू गुट और गोगी गुट के बीच गैंगवार फायरिंग में टिल्लू गैंग के नीतीश की मौत। गोगी गैंग की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का निर्देश। कहा, कानून व्यवस्था संभालने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर इनपुट पर नजर रखी जाए। केरल में जारी कोरोना का कहर। लगातार 5वें दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 20,624 नए मामले आए सामने। केरल के बाद अब महाराष्ट्र में भी जीका वायरस का खतरा। पुणे से आया पहला मामला। एक 50 साल की महिला में जीका वायरस का पहला केस। केरल जीका वायरस से 63 लोगों हुए संक्रमित। फिलहाल 3 एक्टिव केस। कोरोना के मामले में मामूली गिरावट। पिछले 24 घंटे में 41,649 लोग हुए कोरोना से बीमार। 593 लोगों की जान गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में सख्त पाबंदी लगाने की भी निर्देश। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में फिर दिखा ड्रोन। शनिवार रात 8:15 बजे ड्रोन दिखने के बाद पूरे इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। कुछ देर मंडराने के बाद पाकिस्तान के साथ लगती सीमा की तरफ लौटा ड्रोन। ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ पर पाकिस्तान रच सकता है ड्रोन वाली साजिश। विस्फोटक गिराने की साजिश को दे सकता है अंजाम। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जम्मू के मंदिरों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बना सकते हैं निशाना। सुरक्षा एजेंसियों को सूचना पर अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से लेकर शहर तक सुरक्षा के इंतजाम। अब पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी।
जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। रजौरी के जंगलों में सेना ने डिफ्यूज किया बम। रजौरी में सर्च अभियान के दौरान बम मिला। एलएसी पर भारत चीन के बीच 9 घंटे चली 12वें दौर की बातचीत। दोनों देशों में पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने को लेकर हुई चर्चा। अगस्त से 1 महीने के लिए भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा भारत। भारत की प्राथमिकता समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना करने की कवायद। इसके साथ ही आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की भी भारत की तैयारी। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला, ललन सिंह को मिली जेडीयू की कमान। कटिहार में दिवंगत शिवा पासवान के घर पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का विरोध। उप मुख्यमंत्री ने मेयर के परिजनों को न्याय का दिया भरोसा। कटिहार में मेयर शिवराज पासवान हत्याकांड के विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी। शहर के कई चाक चौराहों पर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उत्तरी अमेरिका मैथिला मंच में स्थानीय विकास के मैथिल प्रवासी को शामिल करने पर वर्चुअल संवाद का आयोजन। इसमें वर्चुअली जल संसाधन मंत्री संजय झा हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने कहा कि निवेश के लिए मिथिला बिल्कुल तैयार। ऑपरेशन पायरेट्स ऑफ द बिहार का असर लगातार जारी। पटना की सुल्तानगंज थाना ने सोन नदी से अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। 2 लोग गिरफ्तार, हो रही है पूछताछ। धनबाद की जस्टिस उत्तम आनंद हत्या मामले में जांच जारी। इस सिलसिले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। रांची में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी आर.के. आनंद को लगा बड़ा झटका। एसबी कोर्ट ने खारिज की आनंद की जमानत याचिका। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं आनंद। लातेहार में पुलिस के संरक्षण में हुई प्रेमी युगल की शादी। पिछले कई सालों से दोनों का चल रहा था प्रेम प्रसंग। युवक के शादी से इनकार करने पर युवती ने महिला थाने में लगाई थी इंसाफ की गुहार। लोहरदगा में युवक ने शंख नदी में लगाई छलांग। नदी की तेज धार में डूबा युवक। शव की तलाश जारी। मामले की जांच में पुलिस जुटी। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने को लेकर चाक चौराहों पर चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। वाहनों के कागजात की किए गए जांच। सिटी एसपी ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सासाराम के जिला जज राजेंद्र प्रताप सिंह रिटायर हुए। उनके साथ काम करने वाले सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने उन्हें फूल देकर, गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। पटना के मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया ने भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर पुस्तक लिखी। पश्चिम अफ्रीका में भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन खुखरी चलाया गया था। मुंगेर में 14 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर फंदे पर लटक कर दी जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। अररिया के जोकीहर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग डूबने से एक किशोरी सहित 2 लोगों की मौत। थाराबाड़ी पंचायत और भगवानपुर पंचायत में हुए दोनों हादसे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे मृतकों के शव। छपरा में नए डीआईजी रविंद्र कुमार ने किया पदभार ग्रहण। डीआईजी ने प्रमंडल की विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात बताई। इसके साथ ही लंबित पड़े मामलों का जल्द निपटारा की बात कही। गोपालगंज के नगर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। जिले के डीएम और एसपी ने लोगों की समस्याओं को ऑन द स्पॉट निपटारा किया। औरंगाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश समिति की 2 सदस्यीय बैठक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याण नीतियों के बारे में लोगों को बताया। पटना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जमुई में नक्सलियों का आतंक। जमुई रेलवे स्टेशन पहुंचकर नक्सलियों ने स्टेशन मास्टर को चौरा ब्लॉक हॉल्ट उड़ाने की धमकी दी। पटना सिटी में पुलिस ने सोन नदी से अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छठी जीपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर। सिंगल बेंच का आदेश रद्द करने की अपील। सरकार के नियमों के मुताबिक लिस्ट होने की बात कही गई। पटना के गांधी सेतु से एक ऑटो से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। मौके से शराब तस्कर फरार। मद्य निषेध विभाग की टीम ने कार्रवाई की। गोड्डा के नगर अध्यक्ष ने मास्क और हेलमेट नहीं लगाने पर पुलिस से उलझना पड़ा महंगा। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। बोकारो की गरगा नदी की तेज धार में 14 साल का लड़का बह गया। नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। बच्ची की खोजबीन में प्रशासन जुटा। बोकारो में झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन और आवास समिति की बैठक हुई। समिति में सभापति नीलम पूर्ति ने विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों में दर्ज आश्वासनों को अनुपालन कराने की जानकारी लेते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए।
लखीसराय में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया सड़क जाम। पटना के पुनाईचक में बाइक सवार अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली, लूटपाट का विरोध करने पर वारदात को दिया अंजाम, घायल ठेकेदार इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती, मामले की जांच में पुलिस जुटी। बांका जिले के लाइफलाइन कहे जाने वाले चांदन नदी में बना डायवर्सन तेज बहाव के कारण टूट गया, डायवर्सन टूटने से आवागमन हुआ बाधित। पटना में बाइक सवार 2 बदमाशों ने सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को मारी गोली, लूटपाट का विरोध करने पर मारी गोली, फिलहाल पीएमसीएच में चल रहा है ठेकेदार का इलाज। कैमूर में 500 रुपए के लिए बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पीट कर की हत्या, ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। कैमूर में बिजली की तार की चपेट में आने से शख्स की हुई मौत, परिजनों ने आनंद फानन में अस्पताल में कराया भर्ती, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवादा में मिट्टी की दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर 2 महिलाओं की हुई मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। सांसद ललन सिंह ने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बाढ़ में लोगों ने मनाया जश्न, जेडीयू नेता मयंक राज की अगुवाई में मिठाई बांटकर आतिशबाजी की गई, लोगों ने सीएम को दिया धन्यवाद। भागलपुर में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर लोगों ने जताई खुशी, तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल संजय चौधरी ने ललन सिंह को दी बधाई, कहा भागलपुर टीएनबी कॉलेज के छात्र रह चुके हैं ललन सिंह। पटना में बारिश और तेज हवाओं के चलते गाड़ियों पर पेड़ गिरा, 2 वाहन हुई क्षतिग्रस्त, फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी। गया में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा, अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी के तेज बहाव में एक व्यक्ति फंसा, ग्रामीणों की मदद से फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला गया। खगड़िया के अलौली प्रखंड के चेरा खेरा पंचायत में इस साल भी कोसी नदी का कटाव शुरू हो गया है, डीएम का कहना है कि पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है, जल्द ही कटाव निरोधी कार्य शुरू हो जाएगा। जमशेदपुर शहर में कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, वहीं शहर के कई इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान हैं, लेकिन बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। रामगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से भैरवी नदी उफान पर है, नदी का पानी रजरप्पा मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है, जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हजारीबाग में तेज बारिश की वजह से नदी उफान पर है, बारिश का पानी गली मोहल्ले में भरा, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी दिक्कत। यूपी के बिजनौर में सीबीएसई के फेल छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए किया हंगामा, प्रिंसिपल ने कहा 12वीं में फेल छात्रों का जल्द होगा समाधान। यूपी के महाराजगंज में संपत्ति विवाद में बेटे और बहू ने किया बुजुर्ग दंपति पर वार, बेरहमी से मारपीट की, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के हरदोई में बाइक सवार लुटेरों का आतंक, घर के बाहर चाकू खरीद रही महिला की सोने की चेन छीनकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महंगाई पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का अजीबोगरीब बयान, कहा बढ़ती महंगाई के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार, 10 जनपद के बाहर प्रदर्शन करने की सलाह। मध्य प्रदेश के भिंड में जेल की छत गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हादसे में 20 से ज्यादा कैदी हुए घायल। छत्तीसगढ़ की कोरबा पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से नशीली दवाएं और इंजेक्शन किए बरामद। आज से एटीएम से पैसे निकालना हो जाएगा महंगा, एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज 15 से बढ़कर अब 17 रुपए हुआ। आरबीआई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए कर दिया गया है, एटीएम ट्रांजैक्शन में ये बदलाव 9 साल के बाद हुए। पीएम मोदी 2 अगस्त को लॉन्च करेंगे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ई-रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है, ई-रूपी को एनपीसीआई ने किया विकसित, इसके जरिए आप कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे। झुंझुनवाला को फॉलो कर रहे विदेशी निवेशक इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में राकेश की हिस्सेदारी खरीदते, एफआईआईएमएफ ने भी बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी। अमेरिकी कंपनी मास्टरकार्ड ने रिजर्व बैंक को सौंपी ऑडिट रिपोर्ट, डेटा स्टोरेज नॉर्म्स में को लेकर आरबीआई ने 14 जुलाई को लगा रही थी पाबंदी। एलआईसी का जबरदस्त प्लान, एलआईसी की सरल पेंशन योजना के तहत एक बार में प्रीमियम भरने पर आपको जिंदगी भर मिलेगी पेंशन। ओलंपिक में भारत के लिए रविवार का दिन बेहद अहम, बैडमिंटन के सेमीफाइनल में हार के बाद सिंधु कांस्य पदक के लिए उतरेंगी मैदान में। भारतीय मेंस हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेंगी, ओलंपिक में भारत के गौरवशाली इतिहास को बढ़ाने का सुनहरा मौका। हरिद्वार की वंदना कटारिया ने टोक्यो में रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में दागे 3 गोल, वंदना के प्रदर्शन ने परिवार में जताई खुशी। T20 वर्ल्ड कप में
संजू सैमसन को जगह मिलना मुश्किल। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन 3 मैचों में 34 रन नहीं बना सके। मलेशिया में खराब कोरोना मैनेजमेंट से गुस्साए लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। अमेरिका के कोलोराडो में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। पहाड़ दरकने से आज चलते रात भर फंसे रहे सैकड़ों बाइकर्स, किसी तरह उन्हें बाहर निकाला गया। इटली में कैटेनिया के जंगलों में आग की चपेट में रिहायशी इलाका, बीच समेत आसपास के इलाके भी जलकर हुए खाक। आग में फंसे 15 फाइटर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चीन का झूठ फिर आया सामने। ननानजिंग में कोरोना डेल्टा वेरिएंट का कहर, एक दिन में नए वेरिएंट के 55 नए केस। जिंग्यांसू प्रांत में भी तेजी से बढ़ रहा संक्रमण। पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर। कराची में बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन की आहट। बेसिक मेडिकल सुविधाओं के अभाव में मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। ओमान के पास इजरायल के तेल टैंकर के पास फिर हुआ ड्रोन हमला। टैंकर के चालक दल में शामिल 2 लोगों की मौत। अरब सागर में ओमान के तट पर के पास हुआ यह हमला।